morning students. Last period we solved the exercise 6.1 question 1 to 11. Now today we solve exercise again forward 6.1 question number 12 to 22. Now question number 12 is the proof that है आपका फर्स्ट नंबर दिया हुआ है cos 30 plus sin 60 upon 1 plus cos 60 plus sin 30 equal to root 3 upon 2. Now this is the equal to के लेफ्ट साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. You solve the left hand side LHS equal to cos 30 plus sin 60 upon 1 plus cos 60 plus sin 30. Now put the value. cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 अपॉन 2. sin 60 सेम इज रूट 3 अपॉन 2. 1 प्लस cos 60 1 अपॉन 2 एंड sin 30 आल्सो इज द 1 अपॉन 2. देखो sin 30 1 अपॉन 2 एंड sin 60 रूट 3 अपॉन 2, cos 30 रूट 3 अपॉन 2 एंड cos 60 इज 1 अपॉन 2. नाउ रूट 3 सेम, फर्स्ट यू टेक द एलसीएम. रूट 3 क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2. रेस्ट ऑफ टेक एलसीएम 2 प्लस 1 अपॉन 2. नाउ रूट 3 क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 अपॉन 2. 2 प्लस 1 प्लस 2 4 अपॉन 2. 2 से 2 का 4 2 ज़ा. अब देखो इधर क्या हो जाएगा, रूट 3 अपॉन 1 हियर 2 अपॉन 1. 4 टर्म हो गए. 4 टर्म का क्या करोगे, रेसिप्रोकल रूट 3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इक्वल टू रूट 3 और 2 अपॉन 1 है, इसका रेसिप्रोकल चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2. तो इज अ रूट 3 अपॉन 4. इस योर लेफ्ट साइड भी क्या है, रूट 3 अपॉन 4. तो दिस इज योर आंसर. अंडरस्टूड, समझ में आ गया. वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ. cos 30 sin 60 प्लस cos 60 प्लस sin 30. cos 60 रूट 3 अपॉन 2, इधर रूट 3 अपॉन 2. रूट 3 इधर क्या हो जाएगा 2 रूट 3 और इधर टेक एल्शियम लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2. तो 2 प्लस 1 प्लस 2 यानी 2 इंटू 2 कट हो जाएगा. यहाँ पे 4 अपॉन 2 यह कट होगा 2 अपॉन 1. अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा रूट 2 अपॉन 1. कैल्शियम लोगे 1 अपॉन 2 देन इज द ईयर इधर 1 है, ईयर आ जाएगा 2. इज योर आंसर. अंडरस्टूड. लेफ्ट RHS क्या हुआ आपका, रूट 3 अपॉन 4. तो एज द हैंड्स प्रूफ. अंडरस्टूड, समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एज ए सेम एज है. आई डू द क्वेश्चन नंबर 14. फोर साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90. लेफ्ट साइड आपका क्या है, पहले ये लिखो लेफ्ट साइड. 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 डॉट्स tan 45. देन पुट द वैल्यू पुट करो 4. साइन 30 की वैल्यू देखो क्या है 1 अपॉन 2. डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई एंड साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2. रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 cos 60 1 upon 2 and tan 41 is the 1. Now 4 into 1 upon 2 multiply रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 2. नाउ 4 से 4 कट होगा 3 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2. टेक एलसीएम 6 अपॉन 2 इज द 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3.
लेफ्ट साइड में आपका क्या आएगा 3। नाउ RHS सॉल्व करना है आपको। RHS क्या आपका 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec 90 2 sec 45 2 sec 45 क्या होती है वैल्यू √2 का होल स्क्वायर एंड cosec 90 की वैल्यू कितनी है 1। तो 2 इंटू 2 माइनस 1 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो देन LHS इक्वल टू RHS। अंडरस्टूड? सर ने आ गया 4 sin। पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपको टेबल में से देख के, फिर इसको सॉल्व करना है। 4 1/2 √3 का 3/4 प्लस 3/2 तो 3/2 प्लस 3/2 6/2 इससे क्या आंसर आ जाएगा 3। उसी तरह से RHS भी आपको सॉल्व करना है। दोनों का आंसर क्या होना चाहिए सेम आना चाहिए। प्रूव दैट मतलब क्या होता है कि LHS इक्वल टू RHS। तो LHS इक्वल टू RHS द हैंस प्रूव। लास्ट में आपको ये लिखना जरूरी है हैंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड? सेम थिंग क्वेश्चन 16 17 18 ये सेम एज है। आप ये करो, अगर जिस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है तो आप मुझे सेंड कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन क्या कराऊंगी एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बाकी भी सारे क्वेश्चन एज इट इज़ है जो आपने पहले 1 to 11 क्वेश्चन किए थे सेम एज है, बस आपको इक्वल प्रूफ का आंसर लेके आना है। देखो 21 वाला करा रही हूँ। इफ़ द x इक्वल टू 30, फर्स्ट नंबर दिया है sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin की क्यूब x। sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। x की प्लेस पे आपको क्या पुट करना है 30। हियर sin 3 इंटू 30 इक्वल टू 3 sin 30 माइनस 4 sin क्यूब 30। अंडरस्टूड? एस की प्लेस पे आपको क्या पुट करना है 30। sin 30 पुट करनी है। नाउ अब 30 3 90 क्या हुआ sin 90। ये क्या बना आपका LHS। अब sin 90 की वैल्यू कितनी होती है देखो, sin 90 की वैल्यू क्या आपकी 1। दिस इज योर आंसर 1। एंड RHS आप सॉल्व करो इधर। RHS क्या हुआ आपका 3 sin 30 माइनस 4 sin की क्यूब 30। 3 sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 4 1/2 का क्यूब। नाउ 3/2 माइनस 4 का 4 इंटू 1/2 का क्यूब 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 3/2 माइनस कट होगा 2 1/2 इज 2/2 इक्वल टू आंसर 1। देखो LHS आपका क्या हुआ 1, RHS भी क्या हुआ आपका 1। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव दैट हैंस प्रूव। बस इसमें ये ध्यान रखना है जैसे यहाँ पे 3x है तो 3 इंटू 30 यानी यहाँ पे 90 करना है। अगर यहाँ पे आपने डायरेक्ट sin 30 की वैल्यू पुट करके फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इज योर आंसर इज द रॉन्ग, तब आपका आंसर रॉन्ग होगा। पहले 3 इंटू 30 करके फिर क्या करोगे sin 90 की वैल्यू इज द 1 एंड लेफ्ट साइड में x की प्लेस पे 30 sin क्यू की x उसकी वैल्यू पुट करो इज द सॉलिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखो यहाँ पे भी x की प्लेस पे क्या पुट करना है आपको 30। तो tan 2 इंटू 30 इक्वल टू 2 tan 30
अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। नाउ क्या हो जाएगा, 230 जाता 10 क्या हो जाएगा 60। और हियर ये आपका क्या बना LHS। एंड नाउ RHS क्या बन जाएगा आपका 2 10 30 1 माइनस 2 10 स्क्वायर 30। अब नाउ पुट द वैल्यू पुट करो 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3। वैल्यू बस आपको ध्यान से पुट करनी है। अगर वैल्यू आपने रॉन्ग पुट कर दिया ना फिर आपके आंसर चाहे आप कितना ही करो आंसर हमेशा रॉन्ग आएगा। वैल्यू आप पहले क्वेश्चन लिखते टाइम भी आप अपना क्रॉस चेक करा करो कि मैंने क्वेश्चन राइट लिखा है, नहीं तो मोस्ट ऑफ बच्चे क्या क्वेश्चन रॉन्ग लिख लेते हैं फिर आंसर आता नहीं है, फिर मैम समझ में नहीं आया आंसर नहीं आ रहा। पहले आप क्वेश्चन का क्रॉस चेक करोगे, उसके बाद उसके अंदर वैल्यू भी क्या करोगे क्रॉस चेक करोगे, उसके बाद आपका आंसर तो डेफिनेटली आने वाला है। अगर क्वेश्चन रॉन्ग कर दोगे आंसर वैल्यू पुट करोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आंसर आपका आएगा नहीं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम इसका ये नहीं आया वो नहीं आया। तो प्लीज़ चेक योर द फर्स्ट योर क्वेश्चन एंड द पुट द वैल्यू। नाउ 10 30 इक्वल टू क्या आएगा 1/√3 अपॉन हियर 1 माइनस 2 10 30 1/√3 की होल स्क्वायर। अब देखो 2 बन जा 2/√3 हियर 1 माइनस 2 इंटू 1/3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, ऊपर तो क्या आएगा 2√3 अपॉन में 2 बन जा 2/3 तो यहाँ पे 3 माइनस 2/3 तो 2√3 अपॉन 1/3। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये लेफ्ट साइड वाला आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? पहले क्रॉस चेक कर लेना फिर इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम एज एट इज इसी तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, वैल्यू पुट करनी है और फिर इसका क्या निकालना है आंसर निकालना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, A इक्वल टू 60 B इक्वल टू 30 cot A माइनस B इक्वल टू cot A cot B प्लस 1 अपॉन cot B माइनस cot A। नाउ cot A माइनस B, अब वैल्यू पुट करो, A की प्लेस पे क्या है 60 माइनस 30 हियर cot 60 cot 30 प्लस 1 अपॉन में cot हियर माइनस cos 30 माइनस cot 60। अब देखो cot 60 माइनस 30 क्या हो जाएगा cot 30, दिस इज अ LHS। अब cot 30 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना आ जाएगी, cot 30 वैल्यू √3, हियर द √3। नाउ अब यहाँ पे पुट करो cot 60 की वैल्यू 1/√3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन cot 30 3√3 माइनस 1/√3। रूट से √3 कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा ऊपर 2 अपॉन, इधर देखो यहाँ पे क्या आएगा √3 आएगा, सॉरी cot 30 √3 होगा। अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगा √3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/√3 2/2/√3 2 ऊपर चला जाए 2 मल्टीप्लाई √3/2। देखो ये पूरा एक टर्म हुआ यहाँ पे, 2 के अपॉन 2 नहीं है, ये पूरा एक टर्म हुआ ये, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, ये आंसर क्या आएगा √3 इज़ योर आंसर। LHS इक्वल टू RHS। बस इसमें सबसे आपके 10th क्लास में सबसे इजी चैप्टर यही है 6th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें सिर्फ आपको ये टेबल याद करनी है और कुछ नहीं करना है। टेबल याद करके उस टेबल के अंदर जो क्वेश्चन है उसके अंदर वैल्यू पुट करके उसका आंसर क्या करना है सॉल्यूशन निकालना है। एक वन थिंग और बताना है कि किसी को पता मैम √3 क्या होता है,
अब जैसे किसी ने पूछा था √3 इंटू √3, ध्यान देना √3 और कोई भी नंबर का सेम मल्टीप्लाई होता है। अगर √3 इंटू √3 तो क्या बनेगा आपका 3। सेम थिंग √4 इंटू √4 तो भी क्या बनेगा 4। कैसे होगा देखो, √4 का क्या होता है 2, √4 का 2, 2 2 ज़ा 4, दिस इज द आंसर, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई में ये होता है, लेकिन प्लस में क्या होगा, प्लस में अगर सपोज ये दिया है √3 प्लस √3 तो ये क्या होगा 2√3। बस इतना ध्यान रखना है, प्लस करना है तो आगे 1, देखो ये x हुआ ये x हुआ तो ये क्या हुआ 2x, तो यानी 2√3। और सेम थिंग अगर मल्टीप्लाई है, सेम नंबर है और रूट दोनों के ऊपर है तो वो क्या हो जाएगा 3। कैसे हुआ वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। और ये आपके आया हुआ है √3, ये 10th में नहीं है लेकिन ये बेसिक नॉलेज है। 3 की पावर कितनी हुई 1/√, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, इसका भी मतलब क्या होता है 1/2, दोनों का बेस सेम है तो पावर के बीच में क्या होता है प्लस होता है। तो 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 तो ये क्या हुआ 3 की पावर 1 इज द आंसर 3। सेम थिंग अगर प्लस करना है तो 2√3 आएगा, अगर मल्टीप्लाई करना है √3 का 3, उसी तरह से √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2। बस इतना ध्यान रखना है और वैल्यू पुट करके आपको ये आंसर सॉल्व करना है। टुडे हैज़ अ कंप्लीट योर चैप्टर 6.1 and next period we solve the new chapter start. Now thank you, have a nice day.